सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम लोग अभी इस पर बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग इस पर अभी बात नहीं करेंगे, ये बाद में देखेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा कि नेम एज अ नेम सजेस्ट, इसमें क्या होगा, स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। ध्यान देना मैं स्पीड लिख रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं लिख रहा हूँ। स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा, स्पीड विल चेंज। तो हम लोग इस पे आज अपना डिस्कशन रखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। तो कोई भी चीज अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बोलेंगे। तो जैसे अब मैं स्पीड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लो इस पॉइंट पर है, पॉइंट ए पे, तो उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर वही पॉइंट इस पॉइंट पे है तो सेम स्पीड से ये इधर की ओर होगा, तो डायरेक्शन अलग अलग है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या मेंशन किया हूँ, स्पीड, वेलोसिटी नहीं मेंशन किया हूँ। कि अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट करके लिख लो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग यूसीएम से लिखते हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन velocity of the object is always tangential to the circular path, हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होगा। जैसे ये जो एंगल है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा होगा हर इंस्टेंट पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अच्छा, इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। तो ध्यान देना, स्पीड कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन है। तो उसका एक एग्जांपल अगर तुमसे कभी पूछे तो ये है सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन है। डन? यस सर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल v स्पीड से घूम रहा है, इस सर्किल का रेडियस है r, तो ये कितने टाइम में पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा? सर्कमफेरेंस बाय स्पीड, राइट? Yes, sir. सर्कमफेरेंस बाय स्पीड, circumference upon speed। हम लोग यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना एंगल घुमा अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे वेलोसिटी को v से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब इस एग्जांपल में क्या होगा?
हाँ, जैसे मान लो ये जो पार्टिकल अभी यहाँ पर था, ये येलो डॉट, ये घूम के यहाँ से यहाँ आ गया, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा अपॉन टी। सर रेडियन में होगा ना थीटा? हाँ, ये रेडियन में होगा, हम लोग ओमेगा आ जाएगा थीटा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन अपॉन टाइम। अब जैसे मान लो अगर वो पूरा सर्किल घूम लिया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई बाई टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा, और टाइम पीरियड मान लो टी है, तो ओमेगा जो होगा वो 2 पाई बाई टी होगा। और हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड जो होगा वो 2 पाई बाई ओमेगा भी होगा। और यहाँ पर हमारे पास था टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाई वी। इसका मतलब क्या है? आर बाई वी इज इक्वल टू ओमेगा। ये दोनों सेम टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं आर बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा, और v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये याद कर सकता है। देन ओके, अब जैसे हम लोग कुछ चीज में देखते हैं। जैसे मान लो ये है डिस्प्लेसमेंट जो होता था, या फिर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता था। वैसे ही ओमेगा जो होगा वो डी थीटा बाई डी टी होगा। हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन डिफाइन करते थे डीवी बाई डी टी। सिमिलरली यहाँ पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। देखो कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज हो रहा है दोनों। जैसे वहां पर एक्सेलरेशन था, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। वहां पर वेलोसिटी था, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होगा। वहां पर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। इस टाइप से हम लोग सारी इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बताओ v को हम लोग को किससे रिप्लेस करना है? ओमेगा। 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 u को मैं लिख देता हूँ ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस एक्सेलरेशन को अल्फा टी। इसमें क्या आएगा? थीटा, एस को थीटा से, u को ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो बेसिकली हमने क्या किया? हमने डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्लेस किया, v को ओमेगा से रिप्लेस किया, u को ओमेगा नॉट से रिप्लेस किया, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस किया। बाकी सब कुछ सेम है। डन? यस सर।
तो अभी ध्यान से देखना। नेक्स्ट हेडिंग दो, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे सर्किल में घूम रहा है, लेट्स से ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अभी मेरा पॉइंट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो टी टाइम के बाद वो कितना एंगल घूमेगा? अगर मान लो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो टी टाइम के बाद कितना एंगल घूमेगा? ओमेगा टी। हाँ या ना? अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो हम लोग लिखते थे s इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसा लिखते थे ना? अगर कांस्टेंट स्पीड से होता तो हम लोग लिखते थे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट? इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ अल्फा इक्वल टू 0, उस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, राइट? यस सर। ठीक है, अब इसका रेडियस मान लो r है, तो तुम इसका पोजीशन क्या लिख सकते हो? ये डिस्टेंस होगा r cos ओमेगा टी और ये डिस्टेंस होगा r sin ओमेगा टी। तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं r cos ओमेगा टी इन i कैप प्लस r sin ओमेगा टी। सर ओमेगा टी एंगल थोड़ी। ओमेगा टी तो एंगल है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है ना वो। क्या? ओके सर। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर को, डन। अच्छा, पोजीशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर विल बी dr by dt। इसको डिफरेंशिएट करो, r तो कांस्टेंट है, रेडियस, cos का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा एक बाहर आ जाएगा, i प्लस r साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा इन जे। ये मेरा वेलोसिटी हो गया। यस सर। अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सर इसमें टी कांस्टेंट है ना? नहीं, टी टाइम वेरिएबल है ना, ओमेगा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग टाइम पे मैं dt है ना यहाँ पे, dr by dt। ओके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। तो पहले मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी क्या आया था, माइनस ओमेगा आर साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा आर साइन ओमेगा टी इन आई प्लस ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी इन जे। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन जो होगा वो dv by dt होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस। तो माइनस ओमेगा आर
cos ओमेगा t और फिर से एक ओमेगा बाहर आएगा yes, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस साइन और फिर से एक ओमेगा बाहर आएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये लिखा हुआ है r cos ओमेगा t इन i प्लस r sin ओमेगा t इन j। ये ब्रैकेट वाला चीज क्या है? पोजीशन वेक्टर पोजीशन। पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ही मेरा आ गया वापस से, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये जो है ये एक्सेलरेशन है। देखो अब इसको देखो, यहाँ पे ये मेरा सर्किल में घूम रहा था, मैं यहाँ पर बात कर रहा था इस पॉइंट का, ये मेरा एक्स एक्सिस था, ये मेरा वाई एक्सिस था। इसका क्या मतलब है? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो पोजीशन वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में था, राइट? तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में। ये मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। अब देखो ये एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो किस तरफ डायरेक्टेड है? टुवर्ड्स द सेंटर सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो हम लोग इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो उस पर हमेशा एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, और यही एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है उसका वेलोसिटी चेंज करने के लिए। यही एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है उसका फिगर वेलोसिटी आप चेंज। वापस समझाओ ना। कौन सा? पिछला वाला? ये? नहीं यही अच्छा ये, ठीक है। ये देखो मेरा आर वेक्टर इस डायरेक्शन में था, पोजीशन वेक्टर। सर यस अब एक्स सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन देखो क्या आया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा तो कांस्टेंट है। हाँ अब सर माइनस का क्या मतलब है? अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? टुवर्ड्स द सेंटर। माइनस ऑफ एनी वेक्टर का क्या मतलब होता है? अपोजिट वेक्टर ना। हाँ समझ में आ गया? हाँ सर ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन के कारण ही हम लोग का जो वेलोसिटी होता है वो चेंज करता है। तो अगर तुमको एक्सेलरेशन मिल गया तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा? मास सेंटर। मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल फोर्स एक F इक्वल टू m। एक्सेलरेशन क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर। आर्यन सेंट्रीपेटल फोर्स वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ओमेगा स्क्वायर आर पे। तो अगर ओमेगा स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एंगुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा। डायरेक्शन तो वैसे भी हमेशा चेंज करेगा। जैसे पार्टिकल मेरा इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा। तो डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा है एक्सेलरेशन का, तो वो कांस्टेंट है ही नहीं। अगर ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ओके आर्यन? ठीक है। डन? यहाँ तक हो गया? यस यस सर अच्छा हमने एक और डेरिवेशन, एक और चीज लिखा था यहाँ नहीं, हाँ ये वाला रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा आर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है वो आया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और हमारे पास रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा आर। तो मैं ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ? v स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो होता है वो v स्क्वायर बाई आर भी होता है। मैं मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा। डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर।
और सिमिलरली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा को मैं लिख देता हूँ v बाई r, तो ये आ जाएगा m v स्क्वायर बाई r। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हमेशा याद रखेंगे। तो कोई भी चीज अगर सर्किल में घूम रहा है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा v स्क्वायर बाई r, या फिर तुम बोल सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा mv स्क्वायर बाई r। डन? नो। ओके, नोट कर लो। सर हाँ तो वो पिछले स्लाइड में सर m ओमेगा स्क्वायर r आपने लिखा था ना, हाँ वो सर वो ओमेगा स्क्वायर r का वो एक्सेलरेशन है, उसका मैग्नीट्यूड था ना वो। हाँ, मतलब डायरेक्शन तो मैं पता ही है ना कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा। हाँ, 2 से सेंटर तुम होगा। माइनस लगा दो, माइनस ऐसा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस लगा के आर वेक्टर लिख दो तो वो कुछ नहीं है। डन? यस सर। ओके, क्वेश्चन करते हैं। अह, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये 3i कैप है, 3i प्लस 4j j कैप। ये -3i माइनस 4j, -3i माइनस 4j। हाँ, यस कर लो। क्वेश्चन अच्छा है। सर हाँ, सर मुझे डिफरेंशिएशन में एक डाउट है। क्या डाउट है बताओ। सर कभी कभी हमको अगर दिया रहेगा कि v मतलब वेलोसिटी नहीं, मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू, मतलब उसका डिफरेंशिएशन किया तो 3x² डॉट dx बाई dt आता है। सर वो लास्ट में dx बाई dt क्यों आता है? अच्छा, ये चीज ठीक है। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है? तो यस सर। तुम्हें बोल रहे होगे ये 3x स्क्वायर होगा, यस सर। राइट? लेकिन देखो, जब हम लोग पढ़े हैं ना, हम लोग इसका 3x स्क्वायर कब बोले हैं? जब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है तो ये होता है मेरा 3x स्क्वायर। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब तुम बोलो
तो ये dx तो तुम्हारा मिसिंग है इधर, डिनोमिनेटर में जो तुम्हारा dx है इसको तुम हाँ इधर भेजो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ओके सर। अच्छा अब dt से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ठीक है। अच्छा हाँ सर समझा, थैंक यू सर। बिल्कुल हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ हो गया क्या? इस दोनों इन्फॉर्मेशन से क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो? 3i प्लस 4j और माइनस 3i माइनस 4j, इससे हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? इससे 80 निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं इससे। सर वो एक सेमी सर्कल। एग्जैक्टली वो एक सेमी सर्किल ट्रैवल किया है, ये तुम बता सकते हो कि जैसे मान लो इसका वेलोसिटी अभी है 3i प्लस 4j। 3i प्लस 4j मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट फर्स्ट। अगर मान लो पार्टिकल ऐसा घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। वेलोसिटी है, ध्यान देना। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर होगा? इधर। तो जे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन आई में क्या होगा? निगेटिव आएगा ना। इसका मतलब पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। यहाँ पर देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे आएगा तो आई में पॉजिटिव होगा और जे में भी पॉजिटिव होगा। और माइनस 3i माइनस 4j कहाँ होगा? सेकंड में। नहीं, माइनस 3i माइनस 4j, आई और जे दोनों नेगेटिव है। ये है ना, यहाँ पे है ना, ये देखो आई और जे दोनों नेगेटिव है। सर सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ हाँ सर मैं ठीक। उसको ही सेकंड बोल रहा था गलती। ठीक है वो गलती हो गया। हाँ तो अब हमारे पास इसका क्या मतलब है कि इसने एक कंप्लीट सेमी सर्किल घुमा है। तो सेमी सर्किल घूमने में उसको कितना टाइम लगा? 1 मिनट। इसका मतलब उसका टाइम पीरियड कितना है? 60 सेकंड। नहीं, सेमी सर्किल घुमा है 1 मिनट में, तो पूरा सर्किल कितने टाइम में घूमेगा? मिनट 120 सेकंड। तो हाँ, टाइम पीरियड विल बी 120 सेकेंड्स। और वेलोसिटी क्या है? मतलब स्पीड बोल लो, स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। मुझे बताना क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए मुझे और क्या चाहिए? मुझे स्पीड पता चल गया, मुझे रेडियस चाहिए होगा। रेडियस कैसे निकालें? टाइम पीरियड इज सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड, और दिस इंप्लाइज हमारे पास आ गया रिलेशन r इज इक्वल्स टू vt अपॉन 2 पाई। तो v है 5, t है 120, दैट इज 600 अपॉन 2 पाई। तो रेडियस भी मुझे मिल गया।
तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई r, दैट इज 25 अपॉन v स्क्वायर बाई r इज 600 इंटू 2 पाई। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये क्या बन जाएगा, पाई अपॉन 12। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था सर, तुमसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था कंपेयर टू तुम्हारी बुक के हिसाब से। सर वो सेमी सर्कल है, वही फाइंड करना था। हम बस वही सोचना था कि वो सेमी सर्किल है, उसका तो कुछ भी नहीं था। सर हाँ सर मतलब अगर सेमी सर्कल, सर फिर मतलब जिस साइड में आपने इनिशियल वेलोसिटी लिया है ना हाँ, सर, उसी पॉइंट से अगर अपोजिट साइड में अगर लगा है तो सर वो भी तो माइनस ही होगा ना। नहीं समझा, मतलब सर मैंने मतलब अज्यूम उसी कर लिया पॉइंट है से। कि वो पार्टिकल ऐसे इस डायरेक्शन में घूम रहा है, मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया है कि वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। अच्छा हाँ, यस सर हम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, कोनिकल पेंडुलम। सर जरा पीछे देखा ना, स्क्रीनशॉट ले हाँ। लेता हूँ। हो गया सर। अरे ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग दो, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, जैसे मान लो ऐसा ये एक रॉड है या कुछ भी तुम ले लो और इसको इस सर्किल में रोटेट कराओ, फील आ रहा है ये कि ऐसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, इस नीचे वाले सर्किल में मैं रोटेट करा रहा हूँ। सिंपल पेंडुलम डिफरेंट होता है। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में होता है हमारे पास एक बॉब, वो ऐसे घूमता है, ऐसे टू एंड फ्रो। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या है? यस सर। कोनिकल पेंडुलम पूरा ऐसा पाथ ट्रेवल करेगा, ऐसा घूम के फिर अंदर की ओर घूम के फिर वापस से ऐसा। ठीक है, तो इसका किसी भी एक पॉइंट पर सोचो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पर मान लो मास m है बॉब का, तो इस पर एक mg फोर्स लग रहा होगा, इस पर एक टेंशन लग रहा होगा, और यही दोनों फोर्स मिलके क्या दे रहा होगा, mv स्क्वायर बाई आर दे रहा होगा। तो जैसे मान लो ये एंगल थीटा है लेट्स से, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि t cos थीटा जो है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। कितने लोग जुलाई बैच से हो, कोई है क्या? हाँ थर्ड, ओके। और कोई? ओके रिंजो तुम भी हो। ठीक है, रिंजो और अथर और एक और है। यहाँ देखो हम लोग क्या होता है कि अगर इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो जितना ऊपर की ओर फोर्स होगा उतना ही नीचे की ओर फोर्स होना चाहिए, हाँ या ना, ताकि Yes, sir. एक्सेलरेशन नहीं हो। Yes. हाँ तो सर। मैंने लिखा टी कॉस थीटा जो होगा वो mg के बराबर होगा, राइट? Yes, sir. अच्छा, और इधर वाला देखो, ये वाला जो कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, यही मेरा mv स्क्वायर बाई आर दे रहा होगा, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो कोई ना कोई तो देगा ही ना। क्योंकि पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन है, तो एक सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड है, तो वो कौन देगा, टी साइन थीटा। यहाँ तो कोई Yes. दिक्कत? No. नो सर। ओके, एक काम करते हैं, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। हाँ, इन दोनों का रेशियो ले लो, लेट्स से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो रेशियो ले लोगे तो टी टी कैंसिल आउट हो गया, फर्स्ट अपॉन सेकंड, और हमारे पास मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, राइट?
और दिस इम्प्लाइज, और हमें क्या पता है, और हमें ये भी पता है कि टाइम पीरियड जो होगा वो 2πr/v होगा, और दिस इम्प्लाइज v जो होगा वो 2πr/t होगा, जहां पर r ये रेडियस है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, तो हमें पुट कर दो tan v की जगह पे ये पुट कर दो, v इक्वल टू 2πr/t। देखो हमारे पास क्या बनेगा, tan थीटा। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ तक हो गया सबका? नेक्स्ट स्लाइड पे है। Yes, sir. ठीक है, मैं v की जगह 2πr/t पुट कर रहा हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg आया था, और v को हम लोग को पुट करना है 2πr/t, तो ये बन जाएगा 2πr/t था ना, बाई t² बन जाएगा इंटू rg, तो एक r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 4π² अपॉन g/t², और यहां से हम लोग लिख सकते हैं t² इक्वल टू 4πr अपॉन g tan थीटा। r वही छोटा वाला r है, वो छोटा वाला r बड़ा वाला r मिक्स हो गया है कहीं पे, तो यहाँ से मैं t को लिख सकता हूँ, और भी कुछ कुछ मिस हो गया है, π²। यहाँ से मैं t को लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट लगा दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। 4π² को रूट से बाहर ले आओ तो वो 2π बन जाएगा, 2π√r अपॉन g tan थीटा। ठीक है, अब r देखो क्या है। मान लो इस रॉड का लेंथ l है, तो मैं r को क्या लिख सकता हूँ, l sin थीटा लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. r इज l sin थीटा, तो मैं r को l sin थीटा पुट कर देता हूँ पीछे, तो ये बन जाएगा 2π√l sin थीटा अपॉन g sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये कट गया, और हमारे पास आ गया 2π√l cos थीटा बाई g, t इज इक्वल्स टू 2π√l cos थीटा बाई g। अब देखो l cos थीटा क्या है इस डायग्राम में, l cos थीटा मेरा ये वाला हाइट है क्या? ये हाइट है क्या l cos थीटा? इसको मैं थोड़ी देर के लिए h एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√h/g। सर हमने एल को जी क्यों एज्यूम किया? l को g कहाँ एज्यूम किया? एल cos थीटा को जी लिया, एच लिया। l cos h लिया। ये जो है ना, ये हाइट है ना, ये l cos थीटा, देखो ये डिस्टेंस होगा l cos थीटा। सो तुम l cos थीटा के टर्म में भी छोड़ सकते हो, h के टर्म में भी छोड़ सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। समझा। तो अभी तक के जो भी अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं उसमें हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज v²/r या फिर ω²r, और कॉरेस्पॉन्डिंग सेंट्रीपेटल फोर्स इज mv²/r या फिर mω²r, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बता दो इसमें, इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट?
सर टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r कहाँ से आया? टी साइन थीटा, हाँ देखो अब तुमको कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उस पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा। यस सर। सेंट्रीपेटल फोर्स कितना लग रहा होगा? mv स्क्वायर बाई आर। हाँ यस सर। ये mv स्क्वायर बाई आर देख कौन रहा होगा, कहाँ से आ रहा होगा ये फोर्स? अपने आप तो वो आएगा नहीं, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा दे रहा होगा। यस सर समझा। हाँ। डन, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके ठीक है। अब तुम लोग ने वो क्वेश्चंस किए चैप्टर के एंड वाले? यस सर। कोई डाउट उसमें? नहीं आवाज आया। ठीक है चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं। बुक वाले क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग को। क्वेश्चन, एक पार्टिकल है, वो सर्किल में घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, कांस्टेंट। सर तो हाँ टेक्स्ट बुक का है, इसके बाद बताओ क्या? हाँ, उसके डाउट है तो बता दो। सर जो सेकंड का फिफ्थ है ना, उसमें डिराइव क्या करना है नहीं समझा। अच्छा ठीक है। इसका रेडियस है 5 मीटर और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 0.5 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है। तुमको पहला बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। जल्दी से बता दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा? वी टेंजेंशियल, या स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड बता दो। उसमें तुमको वो डिराइव करना है, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन प्लेन। तो हमने एंड सो दैट इंडिपेंडेंट है तो वो कुछ नहीं, बस v इक्वल टू यू प्लस एटी सब डिराइव कर दो। और उसके बाद जब हम लोग प्रोजेक्टाइल वाला डिराइव किए हैं तो देखो हम लोग along x और along y हम लोग दोनों वो चीज अप्लाई कर सकते थे कि हमने along x जो है वो सारे अपने इक्वेशन लगा दिया हाँ सर। और along y भी हमने सारे इक्वेशन लगा दिया। तो बस तुम एक बार वही बस उतना ही डिराइव कर दो कि v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s बाय एनी मेथड, आइदर ग्राफिकल सर वो और शो कैलकुलस। करना है वो क्या है? फिर सो कहना, दैट हाँ, so that the motion can be resolved in two independent motion in mutually perpendicular direction। तो तुम बता देना कि जो vx होगा that will be ux plus axt, similarly vy will be uy plus ayt और sy is equals to uyt plus half ayt square। बस इतना बता देना। या फिर तुम इसको ऐसा लिख दो, देखो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, v is equals to, मान लो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इज ux in I cap plus uy in j cap plus uz in k cap। Acceleration is ax in I cap plus ay in j cap plus az in k cap। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो होगा ux plus axt in I plus uy plus ayt in j plus uz plus azt in k। सिमिलरली sx का बता सकते हैं सेम तरीके से और वी स्क्वायर वाला भी सेम तरीके से बोल सकता है। बस इतना बता देना और कुछ नहीं। इसका आंसर आ गया। यस टाइम पीरियड क्या आ गया?
इसका यूनिट देख लेना ओमेगा का, रेडियन पर सेकेंड। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, डायरेक्टली पुट कर दो। यस, ये आ गया 4 पाई। और टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ओमेगा आर। ओमेगा आर। यूनिट क्या आएगा? 2.5 आया, ये यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा वेलोसिटी का? ओके यार, ये मिस्टेक मुझसे अच्छा था। आंसर होगा मीटर पर सेकेंड। रेडियन का कोई यूनिट नहीं होता है। रेडियन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो हम लोग रेडियन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। लेकिन जब तुमसे थीटा पूछेगा, मतलब एंगल रोटेटेड पूछेगा या ओमेगा का बात करेगा, हम लोग बस उस टाइम रेडियन लिखेंगे, बाकी किसी भी टाइम रेडियन नहीं लिखेंगे। रेडियन याद करो कैसे डिफाइन किए थे, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ऐसे डिफाइन किए थे ना, याद है? यस। हाँ, तो ये क्या हो गया? डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। तो हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। जब ओमेगा या थीटा में लिखना होगा या अल्फा लिखना होगा, बस उस टाइम रेडियन में लिखेंगे, बाकी टाइम नहीं लिखेंगे रेडियन। डन। अच्छा, ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। वो हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन स्टिल तुम लोग कर सकते हो। तो तुम्हारी बुक में भी नहीं है, बट ऐसे कर लो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिंपल सा क्वेश्चन है। सर हाँ एक मिनट, पिछला पेज भी। हाँ, पिछला पेज कौन सा था? ये वाला। हाँ, सर हो गया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मान लो ऐसा है, ओमेगा नॉट है 1/4 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा है 1/8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड फर्स्ट ओमेगा एट, और रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द पाथ ये भी दिया हुआ है 4 मीटर। ओमेगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एंगल रोटेटेड in 4 seconds. Third, just a minute. हाँ, एंगल रोटेटेड इन 4 सेकेंड। फिर उसके बाद तुमको बताना है टेंजेंशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। फोर्थ, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, या फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को हम लोग ए आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये चारों बता दो जल्दी से।
सर रेडियस क्या दिया है? रेडियस 4 मीटर, 4 मीटर। सर फर्स्ट वन हाफ है। फर्स्ट वन हाँ 1/8 into 2, हाँ फर्स्ट वन हाफ है। तो दूसरे का 1 रेडियन है क्या? सिंपल सा फॉर्मूला बस लगा दीजिए। ओमेगा इसमें फर्स्ट वाले में क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यस यस सर। ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट है 1/4 प्लस 1/8 into 2, that is 1/4 plus 1/4, that is 1/2 रेडियन पर सेकेंड। 2/4। 2/4 हाँ that is 1/2। यस सर। एंगल रोटेटेड के लिए क्या लगाएं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + 1 that is 2 रेडियन। टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सही है। एंगल रोटेटेड कैसे किया सर आपने? एंगल रोटेटेड वो वाला फॉर्मूला ना, थीटा इक्वल टू एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यस सर। ठीक है। डन। 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा इंटू आर कर दो, तो ओमेगा हम लोग आया था 1/2 into 4, नहीं ओमेगा टी इक्वल टू 2 कितना आया था, हाँ ओमेगा टी इक्वल टू 2 आया था हम लोग का 1/2। तो देखो उस इंस्टेंट का ओमेगा लेना है हम लोग, ये वाला ओमेगा नहीं लेंगे, इनिशियल ओमेगा। जिस इंस्टेंट पे मुझसे पूछा है उस इंस्टेंट का ओमेगा, दैट इज 1/2 into r, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। और रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगेन उस इंस्टेंट का ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 1/4 into 4, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। यस। सर आपने थर्ड वाला कौन सा फॉर्मूला से? थर्ड वाला वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा आर होता है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी। यहाँ पे v इक्वल टू ओमेगा आर, ये वेलोसिटी जो होता है ये ओमेगा आर होता है, अच्छा टेंजेंशियल हाँ यस वेलोसिटी। ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट कहीं पे भी? सर एक बार फोर्थ समझाई ना फिर से। फोर्थ है रेडियल एक्सेलरेशन। तो देखो रेडियल एक्सेलरेशन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन ही हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को बोलते हैं, इसी को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल मतलब रेडियल मतलब रेडियल मतलब आइदर टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर, रेडियल का यह मतलब होता है। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, तो उसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है v²/r, या फिर कहाँ गया,
या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, सही है। तो डायरेक्टली मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वाला, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो t इक्वल टू 2 सेकंड में ओमेगा कितना था, हाफ, तो हाफ का स्क्वायर दैट इज 1/4 इनटू रेडियस इज 4, तो 1/4 इनटू 4 कितना हो गया, 1। ओके सर, समझा। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, और किसी को कोई डाउट? नो सर। आज की क्लास में कहीं पे भी किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो तुम लोग का काम क्या होगा? काम तो पता ही तुम लोगों को, पूरा सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो उसके, और फिर हम लोग मिलता है नेक्स्ट टाइम तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन में मतलब हम लोग जो रिलेटेड पोर्शन है ना, उसमें थोड़ा बहुत देख लेंगे यार, क्योंकि बिना उसके फिर आगे प्रॉब्लम होगा। हम लोग थोड़ा थोड़ा बस जो भी चीज रिलेटेड है वो सब भी देख लेंगे। ओके, अभी और कोई क्लास है तुम लोग का? अच्छा सर।